ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास अपनी रहेगी क्लास 11 हिंदी मीडियम, यानी आरबीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। तो जिसमें अपन चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, और जो चैप्टर 5 था उसमें घर्षण वाले टॉपिक चल रहे थे। तो आपको लास्ट लेक्चर में हमने समझाया था कि किसी समतल सड़क पर कैसे वृत्ताकार गति की जा सकती है अगर घर्षण बल उपस्थित है। तो इसके बाद मैंने बताया था कि किसी बंकित सड़क पर घर्षण की अनुपस्थिति में उसकी चाल का सूत्र क्या आया था। समतल सड़क पर आया था V बराबर √USRG, और घर्षणहीन सड़क के लिए जो सूत्र आया था वो अपना सूत्र क्या था बेटा, वो था √RG tan थीटा, वेग का सूत्र था। और आज हम पढ़ेंगे कि यदि सड़क के मध्य और पहियों के मध्य, समझना बेटा, यदि सड़क और पहियों के मध्य यदि घर्षण भी उपस्थित हो और साथ में सड़क में करवट भी हो, अर्थात सड़क का बाह्य किनारा अंदर वाले किनारे की अपेक्षा उठा हुआ भी हो, इसे कहते हैं बंकित सड़क। राइट बेटा। तो आज हम ये सीखेंगे कि जब घर्षण भी उपस्थित है, सड़क बंकित भी है, तो आप अधिक से अधिक किसी कार की चाल को कितना कर सकते हो। यानी आज पढ़ेंगे, आज का टॉपिक होगा हमारा बंकित सड़क पर कार की अधिकतम चाल। आज क्या सीखेंगे बेटा, बंकित सड़क पर कार की अधिकतम चाल। तरीका वही, सड़क कैसी है बेटा, बंकित है, और आपको गति कैसी करनी है बेटा, वृत्ताकार, वृत्तीय गति। तो आज अधिकतम चाल शब्द मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आज घर्षण भी है और आज सड़क में करवट भी है, अर्थात सड़क में बंकर भी है। तो ऐसी स्थिति में आप जो अधिक से अधिक चाल प्राप्त करेंगे, इससे अधिक फिर कभी नहीं प्राप्त कर सकते। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कैसे पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है बेटा, समझना ध्यान से। ये हमारे पास कोई समतल सड़क थी, इसके किनारे को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है और ये कहलाती है बंकित सड़क, और इसको कहते हैं इसका करवट कोण या बंकर कोण। क्या कहते हैं, करवट कोण या बंकर कोण। ऐसी स्थिति में रोड कैसा है, हमें कैसा गति करनी है बेटा, वृत्तीय गति। मैंने मान लिया अगर ये गति कैसी है, ये रोड है, इस पर गति कैसी है बेटा, वृत्ताकार। इस पर एक कार है, शानदार कार बना देते हैं। देखिए, ये आपके सामने कार है, ये सड़क में करवट है, अर्थात सड़क बंकित है, और ये वृत्ताकार पथ है जिस पर इस कार को अपनी अधिकतम चाल ज्ञात करनी है कि अधिक से अधिक ये
कितनी चाल से चल सकती है कि इसका वेग आपको अधिकतम प्राप्त हो जाए। ये बात समझनी है। अगर उससे अधिक कर दिया तो ये कार पलट जाएगी, अर्थात ये केंद्र से बाहर की तरफ चली जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आता है बलों की व्याख्या। तो देखिए सबसे पहली बात समझिए बेटा, इधर यहां पर इस पर नीचे की तरफ इसका भार होगा, ये हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है और इसे लिखते हैं बेटा mgc। और सतह की लंबवत एक प्रतिक्रिया बल होता है, इसको मैं मान रहा हूं R, प्रतिक्रिया बल R। इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दीजिए और इसको इधर कर दीजिए। अब देखो बेटा, अगर ये थीटा है तो मैंने बोला था ये भी थीटा होगा, ये मैं कल आपको पिछले लेक्चर में बता दूं, ठीक है बेटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये शीर्षा बिंदु कौन है? थीटा, और ये थीटा। तो देखिए R का घटक इधर, ये R इसके साथ थीटा बना रहा है, तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा? R cos थीटा। और इसका एक ऊर्ध्वाधर घटक आएगा इस साइड में, और इसको बोलेंगे हम बेटा R sin थीटा, राइट बेटा। और हमने पहले बताया था आपको कि इसके इस दिशा में इस पर एक बल लगेगा जिसे क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल, और उसका मान किसके बराबर होता है? अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, जिसका सूत्र क्या होता है बेटा? mv² अपॉन r। r यहाँ पर क्या है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। यहाँ r क्या है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। और v क्या है बेटा? v है कार का वेग, इसका बेटा कार का वेग। और m क्या है? कार का द्रव्यमान। कार की जगह और भी हो सकता है, तो वस्तु कह सकते हो, कार का द्रव्यमान। हमने यहाँ पर कार लिया, इसलिए हमने कार का द्रव्यमान। अब बेटा इधर देखिए, आज ये वो स्थिति हो गई जो हम पिछले वीडियो में बता चुके थे कि जब घर्षण अनुपस्थित था, लेकिन आज घर्षण है। और घर्षण किधर लगेगा बेटा? घर्षण लगेगा पहिए और सड़क के मध्य, ये वाली घर्षण की दिशा होगी कि नहीं बेटा? तो ऐसी स्थिति में इसके समानांतर एक घर्षण काम करेगा, और यदि घर्षण काम करेगा तो उसको हम कैसे बता सकते हैं बेटा? इसके समानांतर, देखो इसके समानांतर आप इसको बता सकते हो कैसे? बोलो, एक ही बात है, या तो यहाँ बताइए या यहाँ बताइए। मैंने इस बिंदु को यहाँ ले लिया, अगर बिंदु को यहाँ लेता तो ये दिशा आ जाती। ये बिंदु ऐसे मान लो तो ये है घर्षण की दिशा, और इसे हम क्या लिख देंगे? Fs। क्या लिख देंगे बेटा? Fs। और अब देखिए ध्यान से, अगर ये Fs है तो आपको पता लग रहा होगा कि अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा? थीटा। क्या होगा? थीटा। इस कोण को आप यहाँ ले आते, तो मैंने आपको बताया कि अगर ये कोण थीटा है तो ये क्या होगा? 90 डिग्री पर ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा होगा, और ये कितना है? 90 है, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से ये थीटा है, तो इधर देखो Fs का इधर एक और घटक आ जाएगा, इधर आ जाएगा। थीटा की दिशा में क्या आ जाएगा बेटा? बोलो, Fs cos थीटा। जिधर थीटा होता है उधर cos थीटा, और इसका ये वाला जो घटक है लंबवत घटक, इस दिशा में एक और घटक आ जाएगा, और ये हो जाएगा Fs sin थीटा। इस प्रकार आप चित्र को देख रहे ध्यान से। ये मैंने बल जो है जितने भी उन सबके घटकों का नियोजन कर दिया। तो अब देखेंगे आप कि संतुलन की स्थिति में या बलों को संतुलित करने पर, इसको बलों को संतुलित करने पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या पता लग रहा है कि ये दोनों एक ही दिशा में आपस में जुड़ जाएंगे, और ये किसके बराबर होगी? mv² अपॉन r के। तभी तो अधिकतम होगा, यानी अंदर की तरफ लगने वाला बल बाहर वाले बल से या तो ज्यादा हो या उसके बराबर हो। तो अपन कितना रखते हैं? बराबर रखते हैं। क्या रखते हैं? या ऐसे कह सकते हो कि r sin थीटा, ऐसे लिखो पहले Fs cos थीटा प्लस, यहां से क्या जाएगा? R
साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r, समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ ये वाले घटक देखो, ऊपर कौन है r cos थीटा और नीचे दो है एक ही दिशा में है fs sin थीटा और mg, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा r cos थीटा, r cos थीटा बराबर mg प्लस fs cos थीटा। अब यहां से देखो इसको लल्ला हुआ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r cos थीटा माइनस fs cos थीटा बराबर mg, समीकरण नंबर 2, राइट। अब समीकरण 1 में कितने का भाग दे दो बेटा, 2 का भाग दे, यहां से क्या बचेगा fs cos थीटा प्लस r sin थीटा अपॉन ये वाला r cos थीटा माइनस fs cos थीटा बराबर mv स्क्वायर अपॉन r और अपॉन mg। तो देखो बेटा यहां से m से m कैंसिल हो जाएगा और यहां से कॉमन लेना हमें, और कॉमन लेने से पहले आप थोड़ा सा ये ध्यान रखो, क्योंकि आपको ध्यान है स्थैतिक घर्षण बल का मान होता था μs r, क्या होता था μs r, तो यहां पर मान रख देंगे तो fs की जगह आ जाएगा बेटा μs r cos थीटा प्लस r sin थीटा अपॉन r cos थीटा माइनस इसकी जगह मान μs r cos थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन r। अब यहां से मैं कॉमन, यहां से r आ जाएगा और एक cos थीटा और कॉमन ले लेता हूं, नहीं होता तो भी ले सकता r cos थीटा, यहां से क्या बचेगा बताओ μs और यहां से r तो कॉमन आ गया और cos थीटा इसमें है नहीं, तो cos थीटा का गुणा कर दो, cos थीटा का भाग दे दो, तो cos थीटा तो कॉमन आ जाएगा और sin थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। बोलो ये बात समझ आ रही है? देखो जरा ध्यान से, मान लो मेरे सपोज ये क्या है sin थीटा, क्या था sin थीटा, मैंने इसमें cos थीटा का गुणा कर दिया और cos थीटा का क्या दे दिया भाग, और मुझे कॉमन क्या दे दिया मैंने cos थीटा, तो ये वाला तो कॉमन आ जाएगा और ये sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस tan थीटा tan थीटा। ऐसे ही नीचे से कॉमन ले लो क्या r cos थीटा, तो यहां से कितना बचेगा a, यहां से बचेगा μs और यहां भी क्या बचेगा cos थीटा, एक हमने कहीं गलत लिखा है, सही है μs, इधर देखो ध्यान से mg r cos थीटा, बेटा यहां गलत हो गया, आपने बोला लिखने से r cos थीटा बराबर mg प्लस fs sin थीटा, ये क्या बेटा fs sin थीटा, यहां गड़बड़ हुआ है, fs sin थीटा, fs sin थीटा है बेटा, तो यहां से बस थोड़ा सा आपको क्या करना है sin थीटा, sin थीटा और यहां क्या आ जाएगा बेटा sin थीटा, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा μs और ये r कॉमन आ गया, sin थीटा है तो cos थीटा sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा फिर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा, राइट बेटा। तो ये देखिए मिस्टेक हो गई थी, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे cos थीटा जबकि यहाँ पर क्या है ये sin थीटा, क्या है sin थीटा। इसके बाद बराबर क्या आ जाएगा बेटा v स्क्वायर बटे r। अब देखो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, अब v स्क्वायर का बराबर क्या आएगा ये rg का, इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बेटा
v स्क्वायर बराबर आर जी क्या आ जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। बोलो, तो v मैक्सिमम अधिकतम वेग बेटा क्या आ जाएगा, v बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा है बेटा। ये किसका मान है, v मैक्सिमम का है। किसका मान है बेटा, v मैक्सिमम की वैल्यू है। ये है बंकित सड़क पर अधिकतम चाप, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब देखो, इस समीकरण से पिछले वाले दोनों परिणाम आ सकते हैं। देखो जरा ध्यान से, पहले लिखने के बाद देखिए सबसे पहले कि अगर म्यू एस अनुपस्थित हो, इससे पहले वाला डेरिवेशन, तो वो कितना आया था, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो देखो, अगर म्यू एस बराबर 0 हो जाए, म्यू एस बराबर 0 हो जाए, तो ये क्या बचेगा, v मैक्सिमम बराबर अंडर रूट आर जी, म्यू एस का मान 0 तो क्या होगा टेन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस म्यू एस का 0 तो 0 तो 1 माइनस 0 1 तो ये जाएगा। और अगर थीटा का मान क्या हो जाएगा बेटा, अब इस स्थिति में, इस वाले समीकरण में जब दर्शक तो उपस्थित है लेकिन थीटा 0 हो जाए, यानी समतल सड़क पर जो पहले पढ़ा था उसका आंसर कितना आया था, अंडर रूट म्यू एस आर जी। अब इसमें थीटा का मान 0 रख दोगे तो ये सड़क कैसी हो जाएगी, समतल। तो थीटा बराबर 0 रखो इस समीकरण में, और थीटा बराबर 0 रखोगे तो ये आ जाएगा v मैक्सिमम बराबर अंडर रूट आर जी, और ये हो जाएगा म्यू एस प्लस टेन 0 अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन 0। और बेटा टेन 0 का मान 0 होता है, इसलिए इसका मान क्या हो गया 0, इसका मान क्या हो गया 0, तो क्या बचा म्यू एस, तो v मैक्सिमम बराबर आ गया अंडर रूट म्यू एस आर जी। देखो वो आगे बढ़ना, इसलिए ये किसी बंकित सड़क पर अधिकतम सुरक्षित चाप का सूत्र कहलाता है। अब बेटा ये जो चैप्टर था, चैप्टर 5, ये कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 5 अपना कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6। इसको आपके लिए पीडीएफ में भेज दूंगा, आप इसको नोट कर लेना। धन्यवाद।